अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। जितनी मखलूकात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाई हैं, सारों को जोड़े जोड़े में बनाया। तो इसलिए भी कि वो लाइफ को ज़्यादा एंजॉय कर सकें और इसलिए भी कि उनकी नस्ल जारी रहे। हज़रत इंसान को भी खालिक ने जोड़ा जोड़ा बनाया, उनके जोड़े बने। जोड़े इंसान बज़ाहिर खुद बनाता है। इंसान की मर्जी है या अल्लाह की मर्जी, किसमें कितना दखल है किस बात का। बहरहाल इंसान की बका भी जोड़ों के अंदर है। मैं और आप ना होते अगर हमारे वालिदैन का जोड़ा, अगर मेरे वालिद और मेरे वालिद का जोड़ा ना होता, मेरी वालिदा का जोड़ा ना होता, आपका और सबका इसी तरह। तो एक बात तो होती है कि आप महज अगली नस्ल को दुनिया में लाने के लिए जोड़ा बनते हैं। तो एक जोड़ा और होता है कि जिसे कहते हैं सोलमेट होना। एक सोलमेट गोया उन दो इंसानों की रूहें भी आपस में मीट हैं। तो ये भी बहरहाल बेपनाह अहमियत की हामिल बात है। और कहा जाता है कि अगर इंसान को सोलमेट मिल जाता है तो इंसान की जो लाइफ है बहुत ज़्यादा बेहतर एंजॉयबल हो जाती है। बहुत सारे लोग जिंदगी में शादी करते ही नहीं हैं और ये कहकर नहीं करते कि आई कुड नॉट फाइंड अ ट्रू सोलमेट, मैं अपना सोलमेट हासिल नहीं कर पाया, तो महज शादी करने की बजाय मैंने तन्हा जिंदगी गुजारने को तरजीह दी। बहरहाल सोलमेट हमें कैसा मिलेगा, कैसे मिलेगा, हम इस पे आज बात करेंगे कि हमने अपना ट्रू सोलमेट जो है हमने कैसे उसे हासिल करना है। तो इस पे जब हम बात करेंगे तो इसमें फिर हमें कई एक बातें उनकी तरफ तवज्जो देनी होगी। और सबसे पहली उसके अंदर क्या है कि नो योर सेल्फ। पहले तो भाई आप अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने। हम अपने आप को कैसे जानेंगे, तीन बातें हैं और तीन तरीके हैं, जिनमें पहला है सेल्फ रिफ्लेक्शन का। अपनी जात पे पलट के देखें, अपने आप पे पलट के देखें, अपनी अकदार को समझें, अपने जोश वुलवले एंथुजियाज्म को, अपने पैशन को समझें और ऐसी बातें आप समझ जाएं अच्छी तरह कि भाई ये नॉन नेगोशिएबल हैं, कि मैं इन पे कोई समझौता, कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। तो ये पहली बात है सेल्फ रिफ्लेक्शन। जबकि दूसरी बात कौन सी है, दूसरी बात है इमोशनल इंटेलिजेंस, कि जज्बात की जहानत जो है, जज्बात की जहानत कैसे है कि रिकग्नाइज एंड मैनेज योर इमोशंस टू अट्रैक्ट अ कंपैटिबल पार्टनर। रिकग्नाइज, आप अपने जज्बात को मैनेज करें और आप अपने इमोशंस को जानें कि मेरे अंदर अमूमन कौन कौन सा इमोशन, जज्बा एक्टिव रहता है और मैंने उन्हें कैसे मैनेज करना है। अगर एक इंसान को गुस्सा आ जाता है, गुस्से को मैनेज करना है। अगर जेलसी के जज्बात उठते हैं, उनको मैनेज करना है। अगर खौफ के जज्बा उठता है, उसको मैनेज करना है। तो बहरहाल तो अपने जज्बात को जानना और मैनेज करना, और दैट इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। रिकग्नाइज एंड मैनेज योर इमोशन टू अट्रैक्ट अ कंपैटिबल पार्टनर। तो ये दूसरा काम है। जबकि तीसरा काम कौन सा है, तीसरा काम है पर्सनल ग्रोथ। ये क्या होता है, फोकस ऑन सेल्फ इंप्रूवमेंट टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आप अपनी चीजों को, अपने कारोबार को, अपने मकान को, अपनी दीगर चीजों को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं, ओके, लेकिन
इन सारी चीजों से ज्यादा तवज्जो की मुस्तहिक कौन सी बात है? अपनी शख्सियत को, अपने आप को बेहतर बनाना। तो ये सेल्फ इंप्रूवमेंट है कि और ये पर्सनल ग्रोथ है। इस पे ये तीन बातें हमें अपना पहले अपने जो है अपनी अकदार जज्बात को समझें, और दूसरी बात कि अपने जो कह लें कि इमोशनल इंटेलिजेंस है और जज्बात को समझना और मैनेज करना, और तीसरी बात है अपनी शख्सी तरक्की जो है। ये तीन काम जो कि इस ब्रैकेट और जुमरे में आएगा कि नो योरसेल्फ, अपने आप को जाने। और अगले मरहले के अंदर हमने क्या करना है कि प्रिपेयर फॉर अ हेल्दी रिलेशनशिप, आप एक सेहतमंदाना ताल्लुक जो है उसके लिए अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार करें। तो इसमें हमें सिर्फ तीन बातें हैं। पहली बात कौन सी है? पहली बात है कि हील पास्ट वाउंड, एड्रेस अनरिजॉल्व्ड इश्यूज टू अवॉइड इमोशनल बैगेज। भाई पहला काम ये करना है कि जो एक अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं, कि ऐसे इश्यूज जो हैं कि जिन्हें रिजॉल्व नहीं किया जा सका, जो अभी तक लटके हुए हैं, आप उनको रिजॉल्व करें, आप उनको हल करें, ताकि जो इमोशनल बैगेज है, जो इमोशनल बोझ और बर्डन है, उसको उठा के बकिया जिंदगी न चलते रहें। उन मामलात को जैसे तैसे आप किसी किनारे लगाएं, उनको जैसे तैसे गोया आप उनसे फरागत इख्तियार करें। तो ये पहला काम है, और ये पहला काम है क्योंकि हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं फॉर अ हेल्दी रिलेशनशिप। तो पहला करने का काम यह है। और दूसरा करने का काम क्या है कि डेवलप इमोशनल मैच्योरिटी, कि आप इमोशनल मैच्योरिटी जो है, जज्बात की मैच्योरिटी जो है वो डेवलप करें। कैसे होगी? लर्न टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली और रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मेंटेन इंटीमेसी। हमने इमोशनल मैच्योरिटी कैसे हासिल करनी है? एक मौसर अंदाज के अंदर हमने कम्युनिकेट करना है, और दूसरा जो तजादात हैं हमने उनको रिजॉल्व करना है, जो टकराव, जो मसाइल हैं उनको हल करना है, और जो कि हमारी जो कम्युनिकेशन है, हमारा जो बातचीत है, उसे मौसर अंदाज के अंदर, क्लियर अंदाज के अंदर करना। और ये दूसरी और तीसरी और आखिरी बात, अपने आप को जब हम तैयार कर रहे हैं एक हेल्दी, एक सेहतमंदाना रिलेशनशिप के लिए, जब हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो तीसरी बात कौन सी है? कल्टीवेट अ पॉजिटिव माइंडसेट, फोकस ऑन ग्रैटिट्यूड, फोकस ऑन ऑप्टिमिज्म एंड फोकस ऑन सेल्फ लव। कि हमने एक सेहतमंदाना ज़हनियत जो है, एक सेहतमंदाना कह लें कि जो पॉजिटिव मजाज जो है, पॉजिटिव सोच जो है, पॉजिटिव ज़हनियत जो है वो डेवलप करनी है। वो कैसे होगा? हमने शिकवे शिकायत को मिनिमाइज कर दें, और ग्रैटिट्यूड जो है, जो शुक्रगुजारी वाला रवैया है, हम उसे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। तो ये पहली बात है। और दूसरी बात कौन सी है? दूसरी बात है ऑप्टिमिज्म, कि भाई आप जो है, दूसरी बात ऑप्टिमिज्म है कि भाई आप उम्मीद में रहा करें, मायूसी में ना रहा करें। और इसमें सेल्फ लव है, अपने से मोहब्बत करें। ये हम अब आप अपने आप को एक सेहतमंदाना ताल्लुक जो है बनाने के लिए तीन काम करने हैं। और ये कि साबका जो आपके इमोशनल वाउंड्स हैं, जो पहले आपको जख्म लगे, आप उनको भरें, और जो आपके अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं उनको हल करें, और ताकि जो एक बोझ आप उठा के बकिया जिंदगी ना गुजारें। दूसरा है डेवलप इमोशनल मैच्योरिटी, कि इमोशनल मैच्योरिटी डेवलप करें, मौसर अंदाज के अंदर कम्युनिकेट करें, मसाइल को हल करें। और तीसरा क्या है कि एक सेहतमंदाना मजाज, जिसमें तनकीद की बजाय, जिसमें शिकवे शिकायत की बजाय, जिसके अंदर शुक्रगुजारी का अंसर हो, कि जिसके अंदर आने वाले वक्त की अच्छी उम्मीदें हों। और फिर आगे चलते हैं। आगे हमने अगले मरहले के अंदर मीट पोटेंशियल पार्टनर, कि अब हमने मिलना है, हमने उनको मिलना है कि जो एक सूटेबल पार्टनर बन सकते हैं। उसमें जो पहली बात क्या है कि एक्सपैंड योर सोशल सर्कल
engage in hobbies, join clubs or groups and attend social events. کہ ہم نے کیا کرنا ہے بھئی, ہم نے ایک سوشل سرکل اچھا بنانا ہے, لوگوں سے میل جول ہے, اور ہماری ہابیز ہوں, ہمارے مشاغل ہوں, کسی کلبس کو ہم جوائن کریں, کچھ گروپس کو ہم جوائن کریں, اور جو سوشل ایونٹس ہوتے ہیں ہم وہاں پہ جایا کریں. اور دوسری بات کون سی ہے, وہ ہے آن لائن ڈیٹنگ. وہ کیا ہے کہ یوٹیلائز ریپیوٹیبل پلیٹ فارم ٹو انکریز یور چانسز آف میٹنگ لائک مائنڈیڈ انڈیویجولز. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو کہہ لیں کہ ہمارے ہم خیال لوگ ہیں ان تک ہمیں رسائی مل جاتی ہے. اور تیسری بات, آسک فار انٹروڈکشن, کہ لیوریج یور سوشل نیٹورک ٹو میٹ پوٹینشیل پارٹنر. کہ آپ کا جو سوشل نیٹورک ہے آپ اس کو استعمال کرتے ہوئے جو پوٹینشیل پارٹنر, جو پارٹنر بن سکتے ہیں ممکنہ طور پہ, ان سے رابطہ کریں. اور آگے اگلا مرحلہ کیا ہے کہ آئیڈینٹیفائی اے ٹرو سول میٹ. اب اگلا مرحلہ ہمارا یہ ہے کہ بھئی ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکیں, ہم کیسے پہچان سکیں کہ یہ بندہ میرا سول میٹ بن سکتا ہے. وہ کیا ہے کہ شیئرڈ ویلیوز اینڈ انٹرسٹ, کہ جو آپ کی اقدار ہیں, جو آپ کی اقدار ہیں, جو آپ کی جو دلچسپیاں ہیں, آپ ان پہ نظر رکھیں کہ لک فار الائنمنٹ ان دا کور ویلیوز, ہابیز اینڈ لائف گول. کہ بھئی جن لوگوں کا اور آپ کا جو لائف کا گول ہے وہ ملتا جلتا ہے, جن کی آپ کی ہابیز ملتی جلتی ہیں, جن کی آپ کی اقدار ملتی جلتی ہیں, تو بھئی پہلا تو ان کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں, ان کی شناخت کریں. دوسرا کیا ہے کہ ایموشنل کنیکشنز, فیل اے ڈیپ سینس آف کمفرٹ, ٹرسٹ اینڈ ولنریبلٹی. کہ بھئی آپ ایک گہرا, آپ جو ہے کہ سینس آف کمفرٹ جو ہے, یعنی آپ وہاں کمفرٹ محسوس کر رہے ہیں, آرام محسوس کر رہے ہیں, آپ کو بھروسہ لگ رہا ہے, تو آپ وہاں پہ جائیں, ان کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں, ان کی شناخت کریں. اور تیسرا ہے میوچل ریسپیکٹ اینڈ سپورٹ, کہ آپ باہمی ایک دوسرے کو ریسپیکٹ بھی دیں اور سپورٹ بھی کریں. انشور اے بیلنسڈ اینڈ سپورٹیو ڈائنامک ان دا ریلیشن شپ. کہ بھئی ایک ایسا ڈائنامک کہ جو سپورٹیو ہے, کہ جو بیلنسڈ ہے, کہ جس میں ایک دوسرے کی مدد کی جاتی ہے, جو متوازن ہے. آپ وہ ہے کہ باہمی عزت بھی ہو اور باہمی سپورٹ بھی ہو. تو بھئی آگے بات یہ کرتے ہیں, آگے کیا بات کرتے ہیں کہ جانیے, دیکھیے کہ نرچر دا ریلیشن شپ. اب یہ نرچر, ہم نے ریلیشن شپ کو نرچر کرنا ہے, کیسے ہوگی بھئی؟ صرف 3 باتیں ہیں. پہلی بات, کمیونیکیٹ اوپنلی, فاسٹر اے کلچر آف آنیسٹی, ایکٹیو لسننگ اینڈ ایمپیتھی. ایک ایسا کہہ لیں کہ اپنا کلچر ڈیولپ کریں, ایسا دونوں افراد ایسا مزاج ڈیولپ کریں کہ جہاں پہ دیانتداری ہو, جہاں پہ ایک دوسرے کی بات کو بڑے تحمل کے ساتھ سنا جائے اور ہمدردی کے ساتھ سنا جائے. اور دوسری بات کون سی ہے؟ embrace imperfections, accept and love each other quirks, flaws and imperfections. کہ بھئی جو ایک دوسرے کے اندر کمی کوتاہی ہے اس کو ایکسپٹ کر لیں. اور تیسری بات کون سی ہے؟ cultivate intimacy and trust. وہ ہے prioritize emotional and physical intimacy to strengthen your bond. آپ کا جو بانڈ ہے اس کو strengthen کرنے کے لیے آپ کی جذباتی اور جو ایموشنل انٹیمیسی ہے آپ اس کو ایک گویا کہ اس کو آپ کریٹ کریں, اس کو آپ کلٹیویٹ کریں. اور یاد رکھیں, finding a true soulmate require patience, self-awareness and willingness to grow and evolve together. یاد رکھیں کہ جو سچا سول میٹ ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے, اپنے بارے میں آگاہی حاصل کرنی ہے, اور ایک ایسی ولنگنیس اور ایسی خواہش جو ہے کہ ہم گرو ٹوگیدر, کہ بھئی ہم مل کے گرو کریں گے, یہ ہم نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے. تو انشاءاللہ we will be able to find our true soulmate. ہم اپنا جو جنون ایک سول میٹ ہے ہم اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.